नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित जो भी हमारे 5-6 विश्वविद्यालय रहते हैं उनको करके और फिर अपने विश्वविद्यालय चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर अपना ध्यान करेंगे। तो जो प्रथम विश्वविद्यालय है आज की वीडियो का, उसका नाम है गुरुग्राम विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है हरियाणा अधिनियम संख्या 17 2017 के तहत 2017 के वर्ष में की गई थी। तो इस विश्वविद्यालय का जो मोटो रहेगा वो विद्या जीवनय न तू जीविकाए जो है गुरुग्राम विश्वविद्यालय का मोटो रहेगा। कुलाधिपति की बात करें तो अन्य जो राज्य विश्वविद्यालय है उनकी तरह इसका कुलाधिपति यानी चांसलर भी हमारे हरियाणा के राज्यपाल महोदय रहेंगे। तो उस लिहाज से वर्तमान में असीम कुमार घोष जी हमारे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के चांसलर रहेंगे। कुलपति की बात करें यानी वाइस चांसलर की, तो प्रोफेसर संजय कौशिक जी वर्तमान में गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वाइस चांसलर हैं, जिसको आमतौर पर वीसी भी कहा जाता है। तो ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बातें हमें अपने पेपर के लिए ध्यान रखनी है। अगला जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है अल फलाह विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 2014 में, तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ 2014 में। अगला जो क्वेश्चन है अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ कि किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और किस एक्ट के तहत की गई थी। तो हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के तहत। तो एक क्वेश्चन यहाँ क्लियर हुआ। और फरीदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ कि अल फलाह विश्वविद्यालय किस शहर में है, तो फरीदाबाद में। तो इस प्रकार हमें एक ही लाइन में हमारे चारों क्वेश्चन क्लियर करके चलना है। इसके संस्थापक की बात करें तो बड़े ही चर्चित व्यक्ति या फिर ये कह लीजिए कि विवादित व्यक्ति जावेद अहमद सिद्दीकी जो है अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक रहेंगे। कुलपति की बात करें यानी वाइस चांसलर, तो वर्तमान में डॉक्टर भूपिंदर कौर आनंद हमारे अल फलाह विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर यानी कुलपति रहेंगी। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है उसका नाम है एमईटी यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 2010 में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधित 2010 के तहत गुरुग्राम के पचगांव में एमईटी एजुकेशन ग्रुप द्वारा की गई थी। तो हमारे स्थापना से संबंधित चारों पांचों जो भी क्वेश्चन होते हैं इसी लाइंस में हम क्लियर करके चलेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 2010 में हुई। किस एक्ट के तहत हुई, तो ये हमने एक्ट देख लिया। किस शहर में हुई, तो गुरुग्राम के पचगांव में हुई। किस ग्रुप के द्वारा या किसके द्वारा की गई, तो एमईटी एजुकेशन ग्रुप के द्वारा की गई। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर की बात करें तो डॉक्टर असीम चौहान एमईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर यानी कुलाधिपति रहेंगे। कुलपति यानी वाइस चांसलर की बात करें तो प्रोफेसर पीबी शर्मा जो है एमईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर यानी कुलपति रहेंगे। जो हमारी एमईटी यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी लीड प्लेटिनम सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली भारत की पहली और एशिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है। तो हमें ये फैक्ट ध्यान रखना है कि लीड प्लेटिनम क्या है। ये जो है ये सर्टिफिकेट यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि एमईटी यूनिवर्सिटी जो है हमारे हरियाणा की वो पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर है। तो ये हमने एमईटी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखे। अब जो अगला विश्वविद्यालय है एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2010 के तहत, तो ये हमने एक्ट देख लिया। इसके तहत गुरुग्राम में, तो ये हमने शहर का पता कर लिया। और 2010 में ये हमने वर्ष देख लिया कि किस वर्ष में इसकी स्थापना हुई। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी जो है ये भारत का पहला उद्योग केंद्रित प्रौद्योगिकी और उदार कला विश्वविद्यालय रहेगा। इस विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई, टेक्निकल जो पढ़ाई है इंडस्ट्रीज़ को ध्यान में रख के करवाई जाती है। तो इस विश्वविद्यालय के जो संस्थापक रहेंगे डॉक्टर सत्या पॉल, जिनको आम बोलचाल में सेठ जी के नाम से भी जाना जाता था, वो हमारे एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहेंगे। कुलाधिपति की बात करें यानी चांसलर, तो सुषमा पॉल बर्लिया जो हैं डॉक्टर सत्या पॉल जी की पुत्री
वो वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति यानी चांसलर रहेंगी। कुलपति यानी वाइस चांसलर की बात करें तो डॉक्टर विजय वीर सिंह एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहेंगे। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है उसका नाम है अशोका विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय अपने आप में एक अहम रोल रखता है, जो कि जब हम इसको अब पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस प्रकार से ये अपना अहम रोल रखता है। ये जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2014 में, तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष, तो 2014 में सोनीपत में, तो हरियाणा के किस शहर में, तो सोनीपत शहर में स्थापित एक निजी अनुसंधान विश्वविद्यालय है, एक प्राइवेट एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ये जो यूनिवर्सिटी है यह सामूहिक परोपकार यानी कलेक्टिव फिलेंथ्रोपी के मॉडल पर आधारित है, यानी कुछ जो परोपकारी लोग थे जो समाज का कल्याण चाहते थे उन्होंने मिलकर इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। तो इसके स्थापना से संबंधित जो फैक्ट है, संजीव बिखचंदानी और आशीष धवन नाम के दो व्यक्तियों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के पूर्व डीन रहे जिनका नाम प्रमाथ राज सिन्हा था, उनके साथ मिलकर इस विश्वविद्यालय की योजना तैयार की कि हमें किस प्रकार से इस विश्वविद्यालय की स्थापना करनी रहेगी। तो इसके संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो इसके संस्थापक में हमें प्रमाथ राज सिन्हा का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि जो योजना तैयार की थी वो प्रमाथ राज सिन्हा ने तैयार की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना का जो कोड नेम था वो था प्रोजेक्ट नोबल। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अशोका विश्वविद्यालय की स्थापना का योजना का कोड नेम क्या था, प्रोजेक्ट नोबल था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है किस कंपनी के द्वारा की गई, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन नामक एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा की गई। अशोका विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की बात करें तो रुद्रांशु मुखर्जी जो हैं अशोका विश्वविद्यालय के कुलाधिपति यानी चांसलर रहेंगे। कुलपति यानी वाइस चांसलर की बात करें तो सोमक राय चौधरी जो हैं अशोका विश्वविद्यालय के कुलपति रहेंगे। तो ये हमने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में देखा। कुछ एक दो चार फैक्ट्स जो थे हमारी यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड उनके बारे में और बात कर लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे हरियाणा प्रदेश का जो प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय है टूरिज्म यूनिवर्सिटी, वो हरियाणा के सोनीपत ज़िले में खोली जानी प्रस्तावित है। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय की स्थापना किस ज़िले में की जाएगी, तो सोनीपत में। हरियाणा का जो परमाणु विश्वविद्यालय है वो प्रस्तावित है जसोर खेड़ी झज्जर में। तो ये भी हमें हमारे पेपर के लिए ध्यान रखना है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है उसकी स्थापना हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में 2013 में की गई थी। तो हमें ये भी अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की स्थापना किस वर्ष की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में हमारे पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे हरियाणा के फरीदाबाद में कार्यरत है। तो ये हमने हमारे पेपर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो भी पूछे जाने लायक डिटेल्स थी उनको 5 या 6 वीडियोज़ में मिला के कंप्लीट किया है, क्योंकि हम इस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं कि जब हमने विश्वविद्यालय चैप्टर कंप्लीट किया तो 95% चांस हमारे जो हैं हमारे विश्वविद्यालय से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को कवर करने का रहेगा। फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे हमें नहीं पढ़ना है। हमें जो पढ़ाई करनी है वो इस प्रकार से करनी है कि हमारे पढ़ने के बाद हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटने के जो चांस हैं कम से कम रहें। तो इस प्रकार से जब आप इन नोट्स को अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनको पढ़ के और जो भी फैक्ट्स ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स से हमें चेकआउट करने हैं उनको पेपर के पास एक बार चेक करके और जब रिवीजन करके आप पेपर में बैठेंगे तो आप काफ़ी अच्छे लेवल पर आपकी तैयारी होगी। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी इसी प्रकार खूब मन लगा के करते रहिए। धन्यवाद।